एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है, जो आप सभी बच्चे अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो कि आपकी परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% आएगा। पिछले वर्ष भी बच्चों को हमने जो पेपर बताए थे ना, 95% उनके बनी थी। इस वर्ष भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। तो पूरा पेपर ध्यान से आप पढ़ेंगे और एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रश्न मिस करते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि सभी विषय के पेपर में बता दूंगा जो परीक्षा में छपेंगे। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द है, इसमें आपको लिखना है फूल। पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसमें आप फूल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। एक भी प्रश्न अगर मिस करते हैं तो नुकसान आपका हो जाएगा, इसलिए आपको प्रश्नों को मिस नहीं करना है, ठीक है। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हरि शब्द का अर्थ होता है हीरा, देवी, मूर्ति या फिर भगवान। तो हरि शब्द का जो अर्थ होता है भगवान होता है, तो आप भगवान करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करना है। हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? तो हामिद जो है उसने खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ, कपड़े या फिर चिमटा। इसमें आप चिमटा लिखेंगे। जो हामिद है, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा खरीदा था। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा और पूछा जाएगा आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था? इसमें आप लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था, तो इसमें आप महू नगर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में क्रिया शब्द क्या है? तो क्रिया सुंदरता, बगीचा, भारत या फिर खेलना। तो आप जानते हैं क्रिया शब्द हो जाएगा खेलना, ठीक है। तो इसमें आप खेलना करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। सभी बच्चे सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। पेपर में यहाँ पर आपको परीक्षा से पहले बता रहा हूँ, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद करेंगे, ठीक है। इतना आपको जरूर करना है। रिक्त स्थान, दूसरा प्रश्न आएगा रिक्त स्थान। रमजान के पूरे 30 के बाद ईद आई है, तो 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, तो इसमें आपको लिखना है रोज़ों के बाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान बने, तो क्या बन गए थे? वो क्रांतिकारी बन गए थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? क्रांतिकारी। भगवान राम ने सबरी के खाए थे, तो भगवान राम जो थे उन्होंने सबरी के बेर खाए थे। ताज़ा का विलोम शब्द क्या होता है? तो ताज़ा का विलोम शब्द होता है बासी। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पानी का पर्यायवाची शब्द होता है नीर। इसमें आप नीर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर हमारे यहीं चैनल पर आ जाएंगे। अति लघुत्तरी वाले प्रश्न आएंगे और आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 2 नंबर वाले प्रश्न दिए जाएंगे। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? तो इसमें आपको क्या लिखना है? कोंडदेव ने। किसने दी थी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोंडदेव ने। मेरा नया बचपन कविता की किसने लिखी थी? तो इसमें आपको लिखना है सभी बच्चों को सुभद्रा कुमारी चौहान ने। देखिएगा यहाँ पर लिखना है और वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आम और कान शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आम का तत्सम रूप और कान का कर्ण हो जाएगा, है ना। इसका तो कर्ण हो जाएगा और आम का क्या हो जाएगा? आम का मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नायक और मोर का स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो नायक का हो जाएगा नायिका और मोर का क्या हो जाएगा? मयूर। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पराजित होना। क्या होना? पराजित होना आपको लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लो। हम भी सीखे कविता की 4 पंक्तियां आपको याद करके जाना है, ठीक है। 5वां प्रश्न आएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना रहेगा। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रश्न बनते हैं वो आप आपकी स्क्रीन के सामने नीचे देख पा रहे हैं। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लो जल्दी से। गद्यांश का उचित शीर्षक याद करके जाना है, इसी में उचित शीर्षक मिल जाएगा। कठिन कार्य कब सरल हो जाता है?
अभ्यास के बिना जीवन में क्या नहीं मिलता, अभ्यास से विद्या क्या बन जाती है, विद्या कब विष का रूप धारण करती है। तो इनके आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखो और अच्छे से आप याद करो। डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे, ये याद करके जाना है। सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन सी अपेक्षाएं की। किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता चलता है, तो ये भी याद आप परीक्षा के लिए करेंगे। ठीक है, अगला देखो, मध्य प्रदेश में पुरातत्व के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, बुद्धि का फल अथवा ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में, मेरा प्रिय खेल अथवा हमारा विद्यालय पर आपको निबंध आपको याद करके जाना है। सभी बच्चे ध्यान दें और अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके संस्कृत वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, जो कि आपने अपनी फेयर कॉपी बनाई होगी। उस फेयर कॉपी में से इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा और ये सारे के सारे सेट पेपर मोस्ट हैं।